हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, मोस्टली क्या देखा गया है कि लोग ये समझते हैं कि उसे फेट लॉस करना है तो उसे कैलोरी डेफिसिट में रहना है, जो कि बिल्कुल सही है। पर कुछ टाइम लोग ऐसा करते हैं कि सालों तक, महीनों तक, सालों तक वो लोग कैलोरी डेफिसिट में ही रहते हैं, जो कि बिल्कुल सजेस्टेबल नहीं है। और मैं ये चीज अपने क्लाइंट को कभी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि क्या होता है कि आपको पता है कि जो कैलोरीज आपको चाहिए, मेंटेनेंस कैलोरी जो आपकी है, उससे आपको कम कैलोरीज लेनी है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो। पर होता क्या है कि वेट लॉस करने के लिए आप कैलोरीज कम लेते हो, और वो भी बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए कम कैलोरीज लेते हो, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर उससे ज्यादा आपका जो रिजल्ट है वो स्टॉप हो जाएगा। उसके साथ साथ आपकी क्रेविंग इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। नॉर्मली जब भी आप फेट लॉस के लिए डाइट जो भी है वो फॉलो करते हो, तो थोड़ी बहुत क्रेविंग तो आपको होती ही है। पर यहाँ पर क्या होता है कि बहुत आपको क्रेविंग होने लगेगी, क्योंकि आप बहुत सारे टाइम से इस डाइट को, जो कि कम कैलोरी खा रहे हैं, उसके लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? मेरा सजेशन आपको सिर्फ यही है कि अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म वेट लॉस बेस्ट है, जो कि बेस्ट ही है, और उसे आप अप्लाई करना चाहते हो, तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आपको साथ ही में डाइट ब्रेक भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपनी जर्नी में। अब यहाँ पे डाइट ब्रेक क्या होता है? तो डाइट ब्रेक एक टर्म जो है, उसी में उसका मतलब है, यानी कि जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे हो या फिर आप जो वेट लॉस के लिए कम कैलोरीज खा रहे हो, तो उसके बाद एक फेज के बाद आपको ब्रेक ले लेना है डाइट से। मान लीजिए कि आपने 4 हफ्ते तक, मीन्स की 4 वीक्स तक आपने जो भी डाइट अप्लाई करा है, जो भी डाइट फॉलो करा है, अब उनसे आपको 1 या 2 किलो का वेट में फर्क दिख रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है? 1 या 2 वीक के लिए आपको मेंटेनेंस पर रहना है, मतलब कि डाइट ब्रेक में रहना है। ये चीज जब आप करोगे तो आप कंसिस्टेंटली रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप 4 वीक ये करते हो तो 2 वीक करना है। अगर आप 2 वीक करते हो कंसिस्टेंटली और 1 वीक करना चाहते हो, तो ऐसा भी कर सकते हो। आप 3 वीक कंटिन्यू जो है अपने डाइट को फॉलो करते हो, तो 10 दिनों के लिए फिर भी आप उसे डाइट ब्रेक को अप्लाई कर सकते हैं अपनी जर्नी में। ऐसे कुछ टाइम के बाद आपको डाइट ब्रेक रखना जरूरी है, जो आपकी बॉडी है उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जब भी आप कम कैलोरीज खाते हो तो इनडायरेक्टली स्ट्रेस जनरेट होता ही है। अब ये जो स्ट्रेस है उसे हम पर्पसफुली जनरेट कर रहे हैं, जिससे हमें बेनिफिट्स मिले। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि ये जो पर्पसफुली हम जो स्ट्रेस में रखते हैं बॉडी को, उसे लॉन्ग टर्म कर देते हैं। अब उससे क्या होता है कि बॉडी सबसे ज्यादा जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, और एट द एंड बॉडी डैमेज होने लगता है। हमारा जो हार्मोन्स प्रोफाइल है वो भी फ्लक्चुएट हो जाता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर आपको डाइट फॉलो करना चाहिए, और थोड़े टाइम के बाद डाइट ब्रेक लेना चाहिए। और हाँ, आपको डाइट ब्रेक तभी लेना चाहिए जब आप अपने जो डाइट है उसे फॉलो करने में एफर्ट लगाते हो। आप डाइट फॉलो करने में एफर्ट वगैरह कुछ लगाते नहीं, और फिर आपको ये लगता है कि आपको डाइट ब्रेक लेने की जरूरत है, तो ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वो आपको नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि डाइट ब्रेक है, उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो डाइट ब्रेक में आपका जो वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी कैलोरीज चाहिए वो आपको पता होगा। हाइट एंड वेट के हिसाब से जो आपको पता चले, उसी कैलोरीज के साथ आपको
उसी कैलोरीज को आप इंटेक करना है। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को ब्रेक मिलेगा और आपकी बॉडी रिबूट हो जाएगी फिर से वर्क करने के लिए, फिर से अच्छे रिजल्ट देने के लिए। तो एट द एंड क्या होगा कि आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे ये मोस्टली ये होता है कि लोग जब कम खाना खाते हैं तो उसे माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उसका मूड जो है वो स्विंग होने लगता है, बहुत सारी चीजें होती है। पर ये सभी चीजें कब होती है कि ज्यादा टाइम तक आप ये जो है स्ट्रेटेजी यूज करते हो कि कम कैलोरीज खानी है, कम कैलोरीज खानी है। पर यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसी तरह थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको डाइट ब्रेक जरूर लाना चाहिए। ये जो टॉपिक के बारे में आज हमने बात करी है, वो टॉपिक बहुत ही कम बार उसके बारे में डिस्कशन किया गया है, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको इनमें से कुछ ना कुछ वैल्यू गेन की होगी और जो आपका नॉलेज होगा वो गेन हुआ होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो फ्यूचर में मैं लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।